हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10 के साइंस का यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो पेपर आएगा उसका पैटर्न कैसा होगा उस पर मैं डिस्कस करूंगा। समझ गया? क्लास 10 के साइंस का यूपी बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा, ठीक है, पेपर उसका पैटर्न कैसा होगा उस पर डिस्कस करूंगा। पैटर्न का क्या मतलब है कि कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने बहुविकल्पी रहेंगे, कितने एक नंबर वाले, दो नंबर वाले, किस प्रकार के रहेंगे, ये सब मैं चीजें आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। और साथ में फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान, चूंकि क्लास 10 का ये साइंस है तो इसमें भौतिक विज्ञान भी रहेगा, रसायन विज्ञान भी रहेगा, जीव विज्ञान भी रहेगा। तो मैं भौतिक विज्ञान का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है उसका भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर मैं लिखा हुआ हूं बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न। ठीक है, कैसा रहेगा पैटर्न? ठीक है, अच्छा अब क्या है, सब्जेक्ट साइंस, कौन सा? क्लास 10 का मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैं थोड़ा सा आपको पहले ही बता दूं कि ये जो इस समय जो पेपर पैटर्न जो चल रहा है, जैसे कि ये क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है। ठीक है, तो इससे पहले 2-4 सालों से यही पेपर पैटर्न है और इस साल भी यही रहेगा। आगे हो सकता है चेंज हो जाए, नहीं तो फिलहाल ठीक है, मैं यहां तक जान रहा हूं। ठीक है, तो 2022 में जो पेपर एग्जाम चल रहा है बोर्ड का, उसमें फिजिक्स साइंस का जो पेपर पैटर्न होगा वो कैसा होगा मैं आपको बता दूं कि साइंस का, ठीक है, साइंस मतलब कि विज्ञान का, ठीक है, विज्ञान का कितना पेपर, जो पेपर होगा, ठीक है, वो कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आएगा। और 30 नंबर क्या होता है? प्रोजेक्ट। ये वाला बात आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट तो आपके स्कूल में हुआ होगा, आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसके अनुसार वो 30 में से जितना नंबर मिलेगा वो चला गया होगा। ठीक है, 70 नंबर में आपका ये बोर्ड एग्जामिनेशन वाला जो लिखित पेपर है वो बनेगा। कितने नंबर में? 70 नंबर में। समझ गए? अब इस 70 नंबर में, ठीक है, ये साइंस है, विज्ञान है, तो इसमें क्या है, ठीक है, इसमें विज्ञान में तीनों है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और ये क्या है, ठीक है, बायोलॉजी है। मतलब कि तो 70 नंबर में आपको बता दूं कि ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी। ठीक है, तो ये 70 नंबर में फिजिक्स कितना आएगा? 25 नंबर का आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का। ठीक है, और ये बायोलॉजी कितने के नंबर का आएगा? 25 नंबर का। समझ में आ गया? साइंस के एग्जाम में फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान 25 नंबर में, ठीक है, केमिस्ट्री 20 नंबर में, ठीक है, और ये जो जीव विज्ञान है वो किस में आएगा? 25 नंबर में आएगा। कितना तो आप समझ गए। अच्छा, तो आप समझ गए कि भाई साइंस में, ठीक है, ये भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और ये जीव विज्ञान कुल मिला जुला करके, ठीक है, 70 नंबर में आएंगे, जिसमें से 25, 20, 25 ये रहेंगे। ठीक है, इतने नंबर के रहेंगे। अब ये तो हो गया कितने नंबर का रहेगा। अब बात ये है कि कुल कितने क्वेश्चन रहेंगे, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी, मतलब कि ये तीनों का मिलाकर के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो 12 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 12। समझ गया? ठीक है, अब इस 12 में से कितने क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे, कितने केमिस्ट्री के, कितने बायोलॉजी के। ठीक है, तो अब इस 12 में से, ठीक है, फिर अब इसमें 3 भाग कर लीजिए। 4 क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा, 4 केमिस्ट्री का, ठीक है, और 4 क्या रहेगा? ये बायोलॉजी का रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो 4 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के, 4 रसायन विज्ञान के और 4 क्या रहेंगे? ठीक है, ये जीव विज्ञान के रहेंगे। आप समझ गए? अब वो किस प्रकार के होंगे अब उस पर मैं डिस्कस करूं। देखिए यहां पर मैं लिखा हुआ हूं। ठीक है, तो देखिए ये साइंस का जो एग्जाम पेपर पैटर्न है, ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या रहेगा? आपका फिजिक्स रहेगा, जिसको हम लोग खंड क कहेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या रहेगा? केमिस्ट्री रहेगा, मतलब रसायन विज्ञान, जिसको खंड ख कहेंगे। और उसके बाद से क्या रहेगा? ये जीव विज्ञान रहेगा, जिसको खंड ग रहेंगे। आपका पूरा पैटर्न 3 खंडों में विभक्त रहेगा। देखिए मैं यहां पर लिखा हुआ हूं, खंड क माने की भौतिक विज्ञान, खंड ख माने की, ठीक है, ये रसायन विज्ञान, और खंड ग मतलब की, ठीक है, जीव विज्ञान। 3 खंडों में विभक्त है। ठीक है, खंड का आप समझ रहे, ये भौतिक विज्ञान का, ये रसायन विज्ञान का, और ये क्या है? ये, ठीक है, जीव विज्ञान का है। ठीक है, अब ये खंड क जो है इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, मैंने यहां पर बताया। ठीक है, अब वो 4 क्वेश्चन किस प्रकार के रहेंगे, कैसे रहेंगे, उसको हमको मेन मुद्दा है बताने का। ठीक है, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये खंड क मतलब भौतिक विज्ञान में, ठीक है,
पहला वाला क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, ये रहेगा, मतलब कि बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, खंड क में, ठीक है, ये मतलब भौतिक विज्ञान में पहला वाला क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा, पहला वाला, ठीक है। कितने रहेंगे उसमें बहुविकल्पी में, तो 4 क्वेश्चन, ठीक है, कितने, 4, देखिए क ख ग घ, इतने क्वेश्चन रहेंगे बहुविकल्पी, समझ में आ गया, ठीक है, बहुविकल्पी रहेंगे। और ये कितने नंबर के रहेंगे, ये क ख ग घ, ये कितने, सब एक एक नंबर के रहेंगे, समझ में आ गया, एक एक नंबर के, पहला हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। ऐसे बहुविकल्पी नहीं समझ रहे हैं, बहुविकल्पी का मतलब ऐसे पहला जैसे क ही आपसे पूछ लेगा ऐसे, ठीक है, कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, ठीक है, हमें कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होता है, बता लेंगे कि नहीं, ठीक है। कई ऑप्शन दे देगा उसमें, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है, समतल उत्तल लेंस, इसमें से कोई नहीं, ठीक है, तो आप जान गए कौन सा सही होगा, थोड़ा सा सोचिए। अच्छा अब देखिए मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, ये एक एक नंबर के रहेंगे। अब क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन नंबर जो दूसरा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि बहुत एकदम छोटे छोटे, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर में उसके आंसर हो जाने चाहिए, 1 लाइन 2 लाइन में उसके आंसर हो जाने चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है, वैसे क्वेश्चन रहेंगे। और वो कितने क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, क ख ग, ठीक है। और ये तीनों कितने नंबर के रहेंगे, मतलब तीनों प्रत्येक, ये सब 2-2 नंबर के रहेंगे, 2, ठीक है, 2 और ये 2, कोई दिक्कत परेशानी, 2-2 नंबर के रहेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जैसे कि ये है ना, ये 2-2 नंबर के, किस प्रकार, जैसे दूसरा का क क्या रहेगा, ऐसे पूछ सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, उसका परिभाषा लिखिए या उसका मात्रक बताइए, ठीक है, ऐसे कुछ पूछ सकता है, समझ रहे हैं, एकदम सिंपल। या ऐसे पूछ सकता है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ऐसे पूछ लेगा 2 नंबर में, एकदम आसान, ठीक है, ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप समझ गए। अच्छा क्वेश्चन नंबर दूसरे के बाद ये 2 नंबर के रहेंगे और ज्यादा नहीं, इसमें 2 से 3 लाइन 4 लाइन में इसका आंसर हो जाता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं कि पहले में ये जो चारों दिए हुए, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, एकदम चारों को चारों बहुविकल्पी को करना है। दूसरे वाला भी जो ये क ख ग है, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं, तीनों का तीनों करना है, क ख ग तीनों का। अब क्वेश्चन नंबर जो तीसरा आता है, ये क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा रहेगा, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें कितने क्वेश्चन होंगे तीसरे में, तो 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक रहेगा क, देखिए यहां पर मैं लिखा हूं, ठीक है, एक रहेगा यहां पर ये क और एक क्या रहेगा यहां पर ये ख रहेगा। लेकिन वो किस प्रकार के रहेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहां पर ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है, किस प्रकार के रहेंगे, जैसे क रहा ना, ठीक है। अच्छा ये 2 पहले तो समझ गए कि भाई क्वेश्चन नंबर तीसरे में क और ख 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, किस प्रकार के रहेंगे ये समझ गए। जैसे कि ये क एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, उसका अथवा करके भी ये क्वेश्चन होगा, क एक क्वेश्चन हो गया ना, उसका अथवा करके भी एक क्या होगा, ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कितने नंबर के रहेंगे, 4 नंबर के रहेंगे, ठीक है, ये 4 नंबर का, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं 4 नंबर। उसी प्रकार ख भी रहेगा, उसका ख एक क्वेश्चन रहेगा और उस ख का एक अथवा भी क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे, अथवा करके दोनों में से किसी एक को करना रहेगा, जैसा कि क है, ये भी कितने नंबर का रहेगा, ये 4 नंबर का रहेगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, समझ गए किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि मान लीजिए तीसरा का क मैं आपको बता दूं ऐसे ही, ठीक है, क्या बता दूं, ऐसे हो सकता है कि पूछ ले, जैसे तीसरे का क एक क्वेश्चन हो गया, जैसे बोलेगा कि दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, ठीक है, वो किस कारण से होता है, उसके निवारण कैसे किया जा सकता है, ठीक है, सचित्र वर्णन कीजिए, चित्र सहित मतलब बताइए, मतलब कि उसका वर्णन कीजिए, पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा उसका अथवा करके दूसरा वाला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कि आपसे पूछ ले एक ये जो प्रकाश है, प्रकाश में, ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है, ये दर्पण से दर्पण, ठीक है, गोली दर्पण से फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बीच संबंध है, इस पर एक न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेगा, ठीक है, 2 रहेंगे कोई भी, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक को आपको क्या करना रहेगा, समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे उसी प्रकार ख भी रहता है, ठीक है, ख भी इसी प्रकार रह सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो ये उसी प्रकार ये ख में भी 2 रहेगा और उसमें से किसी एक को करना रहेगा, अथवा करके रहेगा।
अब ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चौथा जो है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा में केवल मतलब एक ही वो क्वेश्चन है जिसमें दो क्वेश्चन रहेंगे अथवा करके, ठीक है। एक तो खुद वो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन, और उसका अथवा करके एक क्वेश्चन रहेगा। समझ में आ गया? अब उसका अथवा करके मतलब उन दोनों में से किसी एक को ही करना रहेगा, लेकिन वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा रहेगा, लॉन्ग से भी थोड़ा बड़ा, मतलब आप समझ सकते हैं, लॉन्ग ही समझिए। कितने नंबर का रहेगा ये? 7 नंबर का रहेगा, ठीक है, 7 नंबर का। बस कि कैसा रहेगा, जैसे आपसे बोल देगा पहला वाला क्वेश्चन ऐसे बोल दिया, ठीक है, क्या बोल दिया, ठीक है, कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सचित्र वर्णन कीजिए या दिष्ट धारा जनित्र का सचित्र वर्णन कीजिए। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, ये जनित्र, जनरेटर जानते हैं ना, जनरेटर आप पढ़े होंगे, ठीक है, ऐसे बोल देगा कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सचित्र वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अथवा करके हो सकता है, ठीक है, ऐसे कुछ कोई क्वेश्चन पूछ ले दूसरा वाला, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक वाले में, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाले में क्या पढ़े होंगे, ठीक है, कि एक घर में, ठीक है, किसी घर में, ठीक है, 4 पंखे लगे हैं, 2 बल्ब लगे हैं, 4 पंखे इतने वाट के इतने घंटे रोज रोज जलते हैं, 2 बल्ब चलते हैं, 2 बल्ब लगे हुए इतने वाट के इतने इतने घंटे चलते हैं, एक फ्रिज लगा है, तो बताइए एक महीने में कुल कितना बिजली का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, कितना यूनिट खर्च होगा या कितना उसका पे करना पड़ेगा, मतलब यूनिट की संख्या निकालने वाले पर एक न्यूमेरिकल दे सकता है। समझ में आ गया? इन दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना रहेगा, कितना नंबर मिलेगा आपको? 7 नंबर मिलेगा। समझ गया? ठीक है, ये एकदम मैं आपसे बता दूं कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसका आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि कितना क्वेश्चन रहेगा, किस प्रकार का क्वेश्चन उसमें पूछ सकता है, ये सब पता होना चाहिए। जब ये पता रहेगा ना, तो आप टाइम को मैनेज करके आराम से सब चीजों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नहीं तो पेपर पैटर्न ही नहीं पता रहेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये पेपर पैटर्न में आपको क्या बता दिया। अब सभी को जोड़ लीजिए, ठीक है, ये 4 नंबर, ये 6 नंबर, ये 2 मिला करके, ये 4 दूनी 8 नंबर और ये 7 नंबर, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर का ये आपका क्या होता है, ये फिजिक्स का होता है। ठीक है, समझ में आएगा? बस और कुछ नहीं। अरे थोड़ा सा सोचिए, ठीक है, सोचना ये है कि सर हमको फिजिक्स में डर लग रहा है, सर हम फिजिक्स पूरा तैयार नहीं किए हुए हैं। भैया का तैयार नहीं किए हो, का तैयारी करना है स्कूल में है? अरे इधर देखिए, का पूछेगा है, का पूछेगा? अरे ये मल्टीपल्स बहुविकल्पी एकदम आसान पूछेगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अरे एकदम एग्जाम देंगे, अगलिया बगलिया से भी पूछ लेंगे जी बहुविकल्पी है, ठीक है, या वैसे पता, वो बहुविकल्पी को छोड़िए, बहुविकल्पी हो जाता है, ठीक है, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान रहता है। दूसरा ये 2-2 नंबर का एकदम आसान रहेगा, ठीक है, बस ये 2-2 नंबर का। अरे थोड़ा सा परेशानी किस में आपको हो सकता है, ये जो 4-4 नंबर के हैं, मतलब तीसरा का क और तीसरा का ख और ये चौथा, ठीक है, इन्हीं 3 क्वेश्चन में ना परेशानी है। ठीक है, तीसरा का क, अरे भाई 2 रहेगा उसमें करना है, तीसरा का ख 2 रहेगा अथवा करके उसमें करना है, ठीक है, ठीक है, और चौथा का, ठीक है, ये जो है वो दोनों में से अथवा करके रहेगा, 2 रहेगा उसमें से एक करना है। इसमें से ए भाई 6 क्वेश्चन है, ठीक है, समझ जाए, 6 क्वेश्चन, तीसरा का क अथवा करके 2 है, ख भी अथवा करके 2 है और ये भी, तो 6 क्वेश्चन में से इन्हीं में से ना आपको परेशानी है तो एकदम आसान रहता है। अरे इसमें से 6 गो क्वेश्चन कहाँ पूछ लेगा, कहाँ पूछ लेगा, एकदम आसान। में आपको बता दूं क्या पूछेगा, अभी मैंने आपसे बताया, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, दोष आप तैयार कर लीजिए, उसमें से किसी एक को पूछ सकता है 4 नंबर में से। ठीक है, कैसे निवारण कर सकते हैं, या उस पर एक आधारित न्यूमेरिकल, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, दोष पर एक न्यूमेरिकल, बस इन ये जो तीसरा का क ख है ना, उसमें से कोई मिल जाएगा जरूर, एकदम 100%। समझ में आ गया? ठीक है, प्रतिरोधों के संयोजन, प्रतिरोधों का जो संयोजन है उस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा या संयोजन करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम संयोजन करने पर तुल्य प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का नियमन कीजिए। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध एक वो मिल जाएगा, या उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा। नहीं, आसान है एकदम। ठीक है, उसके बाद से मैंने आपसे क्या बताया कि ये दर्पण जो है, दर्पण 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, दर्पण के लिए, दर्पण गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसकी फोकस दूरी, प्रतिबिंब की बस की दूरी पर आधारित एक न्यूमेरिकल ये आ जाएगा। ठीक, ऐसा ही एक लेंस के लिए होता है 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये लेंस के लिए है, फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी, ठीक है, ये प्रतिबिंब की दूरी, बस की दूरी, बीच में माइनस होता है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल पूछ सकता है। नहीं समझ रहे? और क्या पूछेगा? ठीक है, और कुछ नहीं पूछ सकता है। बायो सेवर्ट का नियम तो हो सकता है कि पूछ ले,
या विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपसे पूछ लेगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या नियम होता है, लिख दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, एकदम आसान आसान क्या पूछ सकता है, यही चारों में से यही चार को क्वेश्चन देगा, ठीक है। जैसे कि तीसरा का क ख, एकदम आसान आसान, कुछ नहीं करना है भाई। ओम का नियम हो सकता है पूछ ले, बस, और क्या, और कुछ पूछेगा ही नहीं, है ना, समझ रहे हैं, ठीक है। बस एकदम छोटा एक दो न्यूमेरिकल पूछ सकता है, वैद्युत धारा पर हो सकता है कि, ठीक है, I बराबर, ठीक है, Q अपान T होता है, Q की जगह पर क्या लिख सकते हैं, NE अपान T, इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है। और क्या पूछेगा, ठीक है, जितने में से उतने में से, इससे अधिक नहीं कुछ पूछेगा। और ये 7वां में से क्या पूछेगा, एक कंफर्म ज्यादा चांस है कि या तो डिस्ट धारा जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, मतलब धारा जनित्र या वैद्युत मोटर या यूनिट की संख्या निकालने वाले पर इन 3 में से कोई जरूर 2 इसमें से आ जाएगा, 7 वाला। एकदम आसान है, हाई स्कूल का क्या है भाई, खुद सोचिए, थोड़ा पेपर मॉडल पढ़िए ना, देख लीजिए मैं जो बताया, ध्यान से एक बार इसको खुद बना करके देखिएगा, कितना क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, इसी में से पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, समझ रहे हैं, वो बस तैयार कर लीजिए और कहीं कुछ नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि ये खंड ख है, ठीक है, खंड ख, ठीक है, वो क्या है, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में क्या रहेगा, उसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ये 4 तक हो गया ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये भौतिक विज्ञान में 4 क्वेश्चन हो गया। अब 5वां से शुरू होता है रसायन विज्ञान, खंड ख, ठीक है। तो 5वां क्या रहेगा, ठीक है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कितने रहेंगे, ठीक है, 3 रहेंगे। इसमें कितना था, ये 4 था ना, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। और ये सब कितने नंबर के रहेंगे, 1-1 नंबर के, एकदम उसी जैसा, समझ में आ गया, 1-1 नंबर के, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6वां वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा इसके जैसा, ठीक है। ये कितने रहेंगे, ये 3 रहेंगे, क ख ग, समझ में आ गया। ये कितने नंबर के रहेंगे, 2-2 नंबर के, एकदम इसी के जैसा, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7वां जो आ गया, ठीक है, वो क्या रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप, यही इसी के जैसा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर क्या था, लॉन्ग आंसर टाइप था, तीसरा वाला, इसका तीसरा समझिए, ऐसे इसका तीसरा में, वैसे इसका 7वां हो गया, ठीक है ना। वो क्या रहेगा, इसमें भी क ख रहेंगे, इसमें क ख में अथवा अथवा करके, ये 4-4 नंबर के है ना, ऐसा नहीं होगा, ये क ख ही होगा, 2 होगा, ठीक है। और कितने नंबर के रहेंगे, केवल 2 नंबर के, इसमें अथवा अथवा का नाम निशान नहीं रहेगा। ये मतलब ये जो है ना, ये 6वां जितने नंबर का है ना, उतने ही नंबर का ये क्या रहेगा, 7वां रहेगा, क ख, और कुछ नहीं, उसमें ऑप्शन नहीं होगा, अथवा अथवा करके नहीं होगा, वो 2 ही नंबर के रहेंगे। उसको मैं शॉर्ट आंसर टाइप लिखा हूं, लेकिन वो भी 2 ही नंबर का रहेगा, इससे थोड़ा सा बड़ा या उसी के लगभग बराबर वो लिखना रहता है इसमें, समझ में आ गया, शॉर्ट आंसर टाइप, बस इसमें ऑप्शन कुछ नहीं होगा, समझ में आ गया, ठीक है। और ये 8वां जो है, 8वां, ठीक है, 8वां ये वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, वो एकदम इसी के जैसा है, इसका जो चौथा है ना उसी के जैसा है। इसमें, ठीक है, 2 क्वेश्चन रहेंगे, अथवा करके किसी एक को करना है, और वो कितने नंबर का रहेगा, 7 नंबर का रहेगा, समझ में आ गया, ऐसे ही रहेगा, ठीक है, आसान है एकदम। केमिस्ट्री है तो और भी आसान है, 20 नंबर का न पूछना है, एकदम आसान, ठीक है, ठीक है। कितना हो गया, सबको जोड़ेंगे तो कितना नंबर आ जाएगा, जोड़ लीजिए, 20 नंबर आएगा। अब बात आती है कि खंड ग जो है वो क्या है, खंड ग अब जीव विज्ञान, वो शुरू करते हैं। यहां तक 8 तक हो गया था ना, 8, ठीक है। अब यहाँ 9 से शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 9 से क्या शुरू होता है, खंड ग मतलब कि जीव विज्ञान। पहला ये क्वेश्चन इसका क्या रहेगा, जीव विज्ञान का, वही मल्टीपल चॉइस, एकदम समझिए, ये जो रहेगा ना, ये, ठीक है, ये एकदम, ये भी 25 नंबर का रहेगा ना, ये भी 25 नंबर, तो इसी का एकदम, ये इसी के एकदम जैसा रहेगा। इसमें जैसा क्वेश्चन जिस प्रकार से बन रहा है ना, उसी इसमें भी बनेगा, और कहीं कुछ नहीं, ठीक है। तो पहला क्या रहेगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, मतलब जीव विज्ञान का पहला वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, मतलब बहुविकल्पी रहेगा। कितने रहेंगे, 4 नंबर, 4 रहेंगे, क ख ग घ, और सब कितने नंबर के, 1 नंबर के रहेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अब इसका दूसरा मतलब कि 10वां क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, क ख ग 3 रहेंगे, और सब कितने नंबर के रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, समझ में आ गया, ठीक है, एकदम आसान, ठीक है, 2-2 लाइन में इसके आंसर लिखने वाले, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद से क्या होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा, एक क रहेगा और क्या रहेगा, एक ख होगा, लेकिन क का भी अथवा होगा, ख का भी अथवा होगा, इसके जैसा, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर मैं ऐसे लाइन बना दे रहा हूं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर क हो गया और उसका एक अथवा होगा, इन दोनों में से किसी एक को करना है, कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर, ठीक है। उसी प्रकार ख भी हो गया, ख एक क्वेश्चन रहेगा और उसका अथवा होगा, दोनों में से किसी एक को करना है, कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर, 4 नंबर का होगा, ठीक है। और उसके बाद से अब ये क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का मतलब कि जीव विज्ञान का खंड ग का क्या, चौथा क्वेश्चन, नहीं वो क्या रहेगा, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन खुद और उसका एक अथवा करके रहेगा। अब इन दोनों
में से किसी को करना है, कितना नंबर मिलेगा? 7 नंबर मिलेगा। सबको जोड़ेंगे कितना नंबर आ जाएगा? 25 नंबर। तो जीव विज्ञान कितने नंबर का आता है? 25 नंबर। आप समझ गए? ठीक है, समझ गए कि नहीं? ये पेपर पैटर्न है, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही एकदम पेपर पैटर्न रहेगा। कभी कभी थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा क्या करेगा कि कुछ चेंज करता है, तो कुछ चेंज में कुछ नहीं करेगा। ये जो अथवा वाला है ना, जैसे ये वाला अथवा वाला, जैसे कोई भी अथवा वाला, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का मैं बता देता हूं, इसका भी ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो वेरी लॉन्ग आंसर टाइप, जैसे केमिस्ट्री का मान लीजिए 8वां हो गया। ठीक है, 8वां, ये मतलब केमिस्ट्री का चौथा हो गया, क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया साइंस का, आप समझ रहे हैं। तो वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। जैसे ये एक क्वेश्चन रहेगा, उसका अथवा रहेगा ना, इसमें क ख लिख देगा, इसमें क, 8वां का क ख ग ऐसे रहेगा। क एक क्वेश्चन आएगा अलग, ख एक क्वेश्चन आएगा अलग, ये अलग रहेगा। ठीक है, ये तीनों का मिला करके, ठीक है, 7 नंबर रहेगा, अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे। फिर अथवा करके भी इसका भी क ख ग रहेगा, क ख ग रहेगा। समझ में आ गया? ऐसे हो सकता है, मतलब या तो इन तीनों क ख ग को करिए, या इन तीनों क ख ग को करिए, अथवा करके रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, या हो सकता है बस यही क ख ग हो, इसमें क ख ग न, एक ही क्वेश्चन बड़ा सा हो। ठीक है, ऐसा मतलब ये हर किसी में हो सकता है। ठीक है, ये सातों वाले में ऐसा हो सकता है। ठीक है, वैसे चांस कम होता है। ठीक है, वो सिंपल। ठीक है, पेपर जो होता है ना, जो बोर्ड का पेपर है ऐसा होता है। ठीक है, अथवा, ठीक है, जो बोर्ड का पेपर होता है ऐसा होता है कि भाई ज्यादा लिखना न रहे। ठीक है, और जो भी न्यूमेरिकल्स देते हैं ना, याद रखिए, जैसे फिजिक्स में या मैथ्स में जो भी न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, ठीक है, तो ऐसे होते हैं कि ज्यादा उसमें कैलकुलेशन नहीं होता, ये याद रखिएगा। जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे ना, फार्मूले पर रखिए, थोड़ा सा कैलकुलेट करने पर एकदम कट जाता है, सब कुछ आंसर आ जाता है। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, एकदम आसान, आप बढ़िया से एकदम एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पेपर पैटर्न बस आप जान लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है, बल्कि अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि, ठीक है, अगला वीडियो, कि आप एग्जाम में लिखेंगे कैसे। लिखने का क्या मतलब है कि भाई आप क्वेश्चन का नंबरिंग कैसे करेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे कि नहीं, कैसे लिखेंगे, फिगर कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर कोई पैराग्राफ है उसको कैसे लिखेंगे, कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये हाई स्कूल के बच्चों को से ज्यादा ये गलती होती है, क्वेश्चन का नंबरिंग बढ़िया से नहीं करते हैं सब। ठीक है, और भी बहुत कुछ चीजें होती हैं, तो ये सब कैसे करना है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और बाय द वे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आ रहा है तो कुछ अपना दिमाग लगा करके क्या कर सकते हैं कि हो सके तो नंबर बढ़ जाए। मतलब अगले में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि सामान्य से अधिक नंबर मिल जाए। तो अगले वाले वो वीडियो में मैं आपको उस पर डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।